सभी को नमस्ते, राम राम। भारत के अहंकार है वंदे इंकलाब। धन्यवाद। मैं बोलने के लिए नहीं, मेरे साथ एक परिचय कराना बहुत आवश्यक है। मैं यूपी से वीरेंद्र सिसोदिया, हापुड़ जिला बताया। हापुड़ जिले का ब्लॉक है धौलाना। तो हमारे ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख उधर साथ आए हैं अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके इस कार्यक्रम के लिए। उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं 3 दिन का जनता सरकार मोर्चे का कार्यक्रम अटेंड करूं, ज्वाइन करूं, क्योंकि बहुत प्रभावित है। और हमारे दिलसाद भाई, उनका नाम दिलसाद राणा, दिलसाद जी वो मेरे साथ आए। बड़ी बात यह है, परिचय मुझे इसलिए कराना बहुत जरूरी समझता हूँ कि वो जैसे हरियाणा में घुसे और उन्होंने जो हरियाणा का इतिहास, मैं 2022 से जनता सरकार मोर्चे के माध्यम से हरियाणा में लगभग प्रत्येक जिले में घूमा हूँ। मुझे इतना इतिहास हरियाणा के किसी आदमी से नहीं मिला जितना उन्होंने पूरा हरियाणा का जो इतिहास आजादी से पहले से लेकर के और आज तक का हरियाणा कब बना, 5 जिलों को लेकर के हरियाणा बना था, 23 जिले हैं, कैसे कैसे यहाँ विस्थापन बंटवारे की, वो सब उन्होंने जो है इतनी नॉलेज, इतनी जानकारी हरियाणा के बारे में है। तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो अपना 5 मिनट हमारे बीच आए, अपना समय निकालकर बहुत ही जनता सरकार मोर्चे से बहुत ही मतलब वो आशा रखते हैं कि ये देश के लिए कुछ, ये संगठन ऐसा है जो देश के लिए ये जो राज सांप्रदायिक भड़काऊ लड़ाने वाली भाषा जो बोली जा रही है समाज को बिगाड़ने की, केवल जनता सरकार मोर्चा एक ऐसा है जो भारत की जड़ों को जोड़ करके एक वही भारत को, गौरवशाली भारत को बना सकता है। यही एक विचारधारा ऐसी है, वो सुनते रहते हैं यूट्यूब के माध्यम से, वो भाई दिल सकते। प्रमुख धौलाना, इनका गांव जो है सिसोदिया जी का सपनाओं तक मेरा में झड़क है। 60 ये गाँव है, 60 गाँव है जो महाराणा प्रताप के वंशज जो रहते हैं। तो हमारे 7 गाँव, लगभग 7.5 गाँव कन्वर्टेड मुस्लिम राजपूत होते हैं, 60 गाँव। तो दोस्तों के साथ मेरा नाम है, मैं आपको सबको सलाम, नमस्ते और राम राम और सत श्री अकाल कहकर अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ। सभी मोर्चे के मजबूत और शक्तिशाली और गौरवशाली सभी कार्यकर्ता सम्मानित, और सबसे पहले मैं जो है देवेंद्र भराला जी को सम्मानित के साथ आगे अपनी बात को शुरू करूंगा। मैं एक शेर से अपनी बात को शुरू करता हूँ। अभी काफी लोग आए भी हैं यूपी से भी, तो मैं अपनी बात को इस शेर के साथ स्टार्ट करता हूँ। खल के खिदमत ही खालिक की इबादत है, खल के खिदमत ही खालिक की इबादत है, क्योंकि अल्लाह किसी चीज का मोहताज नहीं है। इबादत के लिए नहीं काफी तस्वीर घुमा देना, किसी मंदिर या मस्जिद में जाकर सर को नवा देना, किसी नाशाद के दिल को शाद कर देना इबादत है, किसी भूखे को 2 रोटी खिला देना इबादत है, और अपने वतन के काम आना इबादत है। दोस्तों, इस देश के अंदर ये बहुत बड़ा कार्य, अगर आप लोग सच्चे और ईमानदार, मैं तो कांची नहीं होने चाहिए, मौका प्रश्न नहीं, आप वो कार्यकर्ता बनो हरियाणा की धरती से ये ईमानदारी की। हमें पता है हरियाणा जो है शुरू से ये लोग हमेशा से जो है ईमानदारी की भाषा बोलते हैं, सत्य न्याय के साथ रहते हैं, लेकिन करप्शन फैल गया शासन और प्रशासन। इनको रोकने के लिए मोर्चा तैयार हुआ। अगर आप लोग जो बहुत जल्दी जो है आपकी फतह होगी, जीत होगी, क्योंकि इतना करप्शन है, इसके खिलाफ अगर आप लोग एकजुट होकर आगे बढ़ गए, 2027 भी आपकी होगी और सारा का सारा सब्जेक्ट जो है दोबारा से आ जाएगा।
ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं ये तो सती की नहीं है, ये तो रावण लोग हैं। आपने देख लिया, झूठ पे झूठ बोलते हैं, इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं। मैं हालांकि राजनीति की बात नहीं करूंगा, पर फिर भी आप लोग देख रहे हो और इनका ये सब चुनाव आयोग, इनका मीडिया, इनका सब कुछ जो है, ये जो एंटी बीजेपी के लोग हैं वो सब फर्क करते हैं इनके काम। ये राम के भक्त है, बाकी जो हिंदू है हमारे सिसोदिया के आप लोग जो हिंदू जो इनके खिलाफ एकजुट हो रहे हो, इनको तो ये हिंदू मुस्लिम में बांट कर राजनीति कर रहे। चलो उसकी बात छोड़ो। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात बता रहा हूँ, अगर आपने इस लड़ाई को लड़ना है, सबसे पहले हमको ईमानदार मजबूत कार्यकर्ता तैयार करने हरियाणा से ये आवाज उठिए। कम से कम हम पहले चरण में हिंदी राज्यों में जो हमारे 5-6 राज्य जहाँ हिंदी बोली जाती है, इस व्यवस्था के खिलाफ अगर आवाज उठाएंगे तो बहुत जल्दी जनता जो है, बहुत अच्छे कार्यकर्ता आप लोग आए हुए हैं, एक व्यवस्था को बदलना है। मैं ब्लॉक समिति का चेयरमैन बोलते हैं, मैं एक हमारे फूड इंस्पेक्टर था। मैंने कहा यार तू यहाँ एकदम कैसे आ गया, मैं सीडीओ साहब से कुछ योजना लेके करके सेटिंग करके आया हूँ। ब्लॉक भौरा का जो बहुत कमाई था, मैंने कहते थे मैं भी एक ईमानदार में पढ़ने जाऊँगा, ईमानदार के इंसान रहा हमेशा। मैं इसीलिए तो मैं यहाँ तरफ से खिलाफ लड़ने वाला आदमी हूँ। मैंने कुछ कार्यक्रम कोई जितने यहाँ ये सब लोग हैं जिन का काम करते हैं और दुकानदार है, 2 नंबर के जितने भी हैं जिनके ऊपर हम चेक करते हैं खाद्य सामग्री जो खाद्य का सब हमें पैसे दे जाते हैं और हम आगे भी देते हैं, ऊपर तक जाता है। तो एक लाइन बनी हुई है एक जबरासी से लेकर और ऊपर ये ऊपर। इस लूट के खिलाफ आप लोगों को इकट्ठा होना है, क्योंकि अब लोग जो है मजबूत बन गए और आप लोगों का इन लोगों को ये पता लग गया कि ये तो हमारी सीटों की है और ये हमें नुकसान पहुंचा देंगे, तो ये लोग आपसे डर जाएंगे और इनकी हार होगी, आप लोगों की जीत होगी। बहुत जल्दी ये समय आएगा। तो दोस्तों कहते हैं ना, हम करेंगे शहर के जुल्मत कदों में रोशनी, शहर कहते हैं दुनिया को, और जुल्मत जुल्म करके हम करेंगे शहर के जुल्मत कदों में रोशनी, ताकि फिर भटके न कोई कारवां हरगिज़ से, दम न लेंगे दुख के साए में किसी दीवार के, और मंजिल मकसूद से पहले कोई मंजिल नहीं। हमें इस लड़ाई को इतनी मजबूती से, ये व्यवस्था इतनी, हिंदुस्तान कभी जो है सच्चे लोगों का मुल्क था, ईमानदारी आज जो है इतना करप्शन है कि हर आदमी बिक रहा, हर आदमी किसी को खरीद रहा। पैसा लालच दुनिया में तुम देखो, एक तरफ यूरोप है, यूरोप की व्यवस्था ऐसी है कि वहाँ जो है अगर किसी ने गलत सामान बेच दिया ना तो उस कंपनी को सील कर दिया जाएगा, फांसी तक का प्रावधान, तो गलत चीज नहीं देगी। दूसरे ना वहाँ बहुत एटमोस्फेयर इतना अच्छा कि वहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, सब कुछ है, कितना जो है वातावरण कितना दूषित हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह की व्यवस्था हमें काम करनी है जिसमें हम बिल्कुल मिलजुल के सभी जी सकें। और इनके जो ये जो है ना, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो है मैं सर्कुलर पर्सन, इसलिए कि हमारा जो संविधान है वो सबको मौका देता है। यहाँ कोई अनटचेबिलिटी के खिलाफ है, वो संविधान के अंदर जो है इक्वल टू राइट, सबका अधिकार बराबर है। इन्होंने वो ले रखा भीम का जिसे खा लो हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान संस्थान का हिंदुस्तान, तो इससे हमें बचना है। ये कोई बड़ा हिंदू नहीं, आप लोग भी तो हिंदू के खिलाफ आज खड़े हुए हो, लूट बचा रखी है। तो दोस्तों इस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए जो अपने देवेंद्र फडणवीस जी हैं, जो है मैं पूरे नाम पता नहीं है क्या है, तो मतलब ये है काम किया है, बहुत आदमी है। और तुम देख लेना जहाँ भी तुम जाओगे इस व्यवस्था से तंग आ चुके हैं। आप लोगों की लिए लोग हारेंगे, ये आवाज हरियाणा से आप सरकार को यूं बदल दोगे। गाँव में मजबूत और सशक्त कार्यकर्ता पैदा करती है ना, बिल्कुल शक्तिशाली पावरफुल कार्यकर्ता होने चाहिए। एक भाई बोलते थे में थे कि मैं उससे अड़ गया, भाई दिखा होगा बात करवा तो कैसे कर देगा, क्या अधिकार
जनता सरकार का मतलब ये है, ये मोर्चा जो है जनता का है। इस पर डेमोक्रेसी का मतलब भी यही है कि आपको द्वारा सब कुछ मोबाइल ये बड़ा अभी ये तो 1 मिनट में जो कानून बना देते हैं, ना महंगाई के कुछ बात करते, ना विकास के ऊपर, ना शिक्षा के ऊपर इनको कोई मतलब ही नहीं बात होती। इन्हें तो दूर करना है सरकार, झूठ पे झूठ, इनका तो काम ये रह गया कि झूठ बोल के और इनका धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाओ। मीडिया इनका 15 करोड़ रुपए रोज मीडिया को अडानी और अंबानी देते 23 चैनलों को इस बात से कि आप जो बीजेपी का जो IT सेल है वो जो झूठ प्रचार करता है ना, उसकी कम से कम फेक न्यूज चलाओ, आप झूठी हिंदू मुस्लिम में लड़ाओ। 2-4 मुद्दा उठा लिए जाते हैं टेलीविजन पे, 2-4 वो अलग-अलग पैनल बना के जाते हैं। तो पैनलिस्ट जो होते हैं ना, एक दूसरे को आपस में डिबेट करते हैं, इनको पैसा मिलता है 5,000 रुपये का। 20 चैनल पे जा रहे हैं, फिनाइल सेक्टर में नोएडा में चैनल है, कभी उस पर जा रहे हैं। मैं भी गया हूँ एक बार, मैं तो पैसे को एक RSS का चैनल है, उस पर काम है। मेरा कहने का मतलब है, इस लूट फसलों और गलत व्यवस्था के खिलाफ आप लोग अगर एक बार सुनो, नौजवानों को बहुत जरूरी है इसमें जुड़ना। आज जो देश की जो तकदीर है, देश का जो भविष्य उन्नयन है, और देखो भाई साहब, मैं इससे हटकर बड़े भाई आप कार्यकर्ताओं बुजुर्गों सबसे एक बात और कहता हूँ, अपने आप जो है ये जो हम आगे बढ़ेंगे, इसके लिए सबसे जरूरी है हमारे वेदों में, पुराण में, धर्म की हर किताब में लिखा हुआ है कि आपको एजुकेटेड होना चाहिए। अपने बच्चों को जो है आज उनकी दिखाओ, महाराणा प्रताप ने आज उनकी रोटी खाई और अकबर लड़े बहुत ताकतवर आदमी थे, मुगल 2 लाख सेना से दुश्मन का मुकाबला किया, तो उनको क्या आदमी श्रोमणी कहता। तो कहने का मतलब ये है, आप लोगों को अपने बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना है, जिससे ये करप्ट जो माहौल है इसके खिलाफ खड़े हो जाए। अरे एक बात देखो, यूरोप वालों को देखो, 2nd वर्ल्ड वॉर में पूरा यूरोप तबाह हो, लेकिन जब वह बजट पेश हुआ, जर्मन और जापान एक तरफ से पूरी तरफ थी, तो भाई वोट देना हो रहे, मेरी बात है, अरे वोट देना हो रहे, सुन रहे हो या? तो जर्मन और जापान ने जो है बरतानिया का खंडर बना के मार कर, तो जब वहाँ का बजट पेश हुआ, जो वहाँ का प्रधानमंत्री था वही वहाँ का वित्त मंत्री था, वजीर खजाना, तो उसने एक बात कही कि सब चीज का बजट जो है घाटे का है, क्योंकि है ही नहीं, सब टूट हो गया, सब सड़कें टूट गई, बिल्डिंग टूट गई। लेकिन मैं जो एजुकेशन का जो शिक्षा का जो बजट है उसको मैं 70%, अगर हमारी कौम शिक्षा में पीछे रह गई तो फिर जो है फिर वो कभी भी जो तबाही के अलावा दूसरा काम नहीं होगा। तो ये तुम ध्यान रख लो, आज वही उसमें तबाह होने के बाद दुनिया के मालिक हुए, दुनिया में क्या मांगने कटौती लगी। तो दोस्तों, तुम्हें अपने बच्चों को भी पढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है, जो पढ़ जाओगे तो आगे बढ़ोगे। मैंने एक बार वो जो गद्दाफी थे उनका वो पढ़ा था लेख, वो बोल रहे थे, और उससे कॉर्नेलिया राइस जो थी अमेरिका की विदेश मंत्री और उनके सेवक से कह रही है, हमें बेवकूफा तुम पे इतना पैसा को क्या है, तुम सुई भी बना नहीं जानते, पढ़ते ही नहीं ना अपने बच्चों को पढ़ाते। तो दोस्तों, आज जमाना तालीम का है, अगर तालीम याफ्ता आप होगे, अगर एजुकेटेड होगे तो आप इस लड़ाई में जीतोगे, हमेशा हर हाल में जीतोगे। तो दोस्तों, मैं और ज़्यादा जब कभी कार्यकर्ता सम्मेलन है तो करवाएंगे, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के मुझे बड़ी खुशी हुई, बाहर से भी आए हुए कार्यकर्ता, आप लोग इसको जो है एक ईमान और वो बना लो, एक बिल्कुल एक लड़ने के लिए कि हमें ये जो है ये तलवार है, हमें ईमानदारी की जनता सरकार जो है ये मोर्चा इतना मजबूत बनाओ, आप हरियाणा से जो ये आवाज उठेगी पूरे देश में जाएगी। कम से कम इसी जो है इसी 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, मुझे पता आप इस लड़ाई में इसलिए जीत जाओगे कि आप लोग ईमानदार होते होते इसके सरकारी अफसरों का भी पहले बता रहे थे, उन्होंने विरोध किया और सारे गाँव से बाहर कर दिया। तो आप लोग जो है ना इस करप्ट व्यवस्था के खिलाफ एकजुट हो जाओ, और जो अपने जो भी मिशन को आगे बढ़ाने, जो भी इनकी गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपको आगे कार्यकर्ता तैयार करें। जब मजबूत कार्यकर्ता
मजबूत सेना हो जाएगी आप लोगों की करप्शन के खिलाफ, तो आप लोग बड़ी आसानी से जीत जाओगे, सब आपके साथ लग जाएंगे। इस व्यवस्था से सब तक है। ये 15% लोग हैं, ये 15% लोग हैं, तुम जो 85%, लेकिन जैसे पैन होता है उसके ऊपर पोला हो, पोला जो है कब्जा करे हुए पैन में खा लो। तो इसी तरीके से आप लोग जो है हरियाणा से या आवाज से मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह तो किस लड़ाई को जीतोगे हर हाल में, लेकिन मजबूती से किसी के भगा नहीं आना। एक तो ये जो फिल्म जो मेरे गाना ये सब रचना तो है हिंदू मुस्लिम बताओ बीजेपी का क्या मतलब है हरियाणा में। हम भी यहाँ हरियाणा में हमने देखा, मैं इंडियन नेशनल लोकदल का प्रदेश में उपाध्यक्ष था उत्तर प्रदेश में, हरियाणा वाले का अध्यक्ष थे। अरे भाई एक बात और मैं तुम्हें बता के मैं अपनी बात को बताता हूँ। मैं जो है इमरजेंसी में जो मेरे कॉलेज में पढ़ता था, मैं मेरे 2 साल का BA था उस टाइम। मैं जो वहाँ जो स्टूडेंट लीडरों में छोटा चुनाव लड़ लिया उपाध्यक्ष पद का, और वहाँ जो इमरजेंसी लगी एकदम मतलब बेटे में आ गया, मुझे भी जो बैड कैरेक्टर निशा में मुझे भी जेल में था। तो वहाँ चौधरी चरण सिंह थे। मैं इसलिए उस महान आदमी का ये बात मैं प्राइवेट लीडर चौधरी चरण सिंह का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ। मैं एक कार्यकर्ता था, बड़ा आदमी है, लेकिन उनकी ईमानदारी की मैं बात बताया हूँ कि मैं उनके काम में रखा था, मैं वहाँ गया। तो कहने का मतलब ये हम 19 महीने चौधरी चरण सिंह वो ईमानदार आदमी थे, पता नहीं वो चलो किसी भी कम में पैदा हुए, लेकिन उनकी ईमानदारी का इतिहास है। बहुत उनके स्मरण जो सनातन धर्म करते हैं, उन्होंने कभी भी जो है ना अपने औलाद को भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहेंगे उन्हीं कहा करते हैं कि इसकी चुनाव हो सकता है। वो इंदिरा गांधी ने ब्लैकमेल करना चाहा, वो पार्लियामेंट नहीं गए, उन्हें बिल्कुल नहीं करना। तो आप लोग ऐसी जो है चौधरी चरण सिंह की तरह मजबूत और सशक्त बन जाओ, और पूरे के पूरे हरियाणा को तुम इसी जो है सत्य में जो भी 1-3 साल बाद आएगा ना टाइम, उस वक्त की हो सकता ही है। तो मैं एक शेर और सहारा देता हूँ और घर की बातें खाक में सीना उठ बैठो, ये उर्दू के शेर आपके समझ में कब आएंगे जा रहा है। खाक में सीना उठ बैठो, यानी खाक के बने इंसानों को कमजोर लोगों खाक में सीना उठ बैठो, वो वक्त भी अब आप होता है जब ताज गिराए जाएंगे, जब तक सिखाए जाएंगे। सर भी है बहुत, बाजू भी बहुत, पढ़ते भी चलो, कहते भी चलो, तेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एक